कीवर्ड निकाले थे ना, ठीक है। हाँ ध्यान देना। सबसे पहले थोड़ा पूछ लेता हूं मैं। हमीद अनम्यूट करो। हाँ हमीद अनम्यूट करो। हमीद हमीद अनम्यूट करो। हमीद। हेलो सर। हाँ हमीद, मुझे बताओ, मुझे है ना, अब ध्यान से देखो ना। अब एक एड बनाते हैं तो ध्यान से देखना ना। हमीद आप अनम्यूट करो को। यस सर, मैंने अनम्यूट किया हुआ है। 1 सेकेंड। हाँ मुझे ना एक एड चलाना है, ध्यान से देखना ना। मुझे एड चलाना है। डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, इस पर एड चलाना है, ठीक है। मुझे यस ध्यान से सर। समझना। इसमें मुझे, जैसे मैं कैंपेन टाइप करता हूँ ना, कैंपेन टाइप कर देता हूँ, है ना। कैंपेन टाइप रखूंगा मैं यहाँ से। आज मैं आपको एड चलाना सिखाऊंगा, जैसे सर्च एड है ना, सर्च एड, ठीक है ना। सर्च एड आपको चलाना सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कीवर्ड। क्या निकालना है, कीवर्ड कीवर्ड। निकालना है, ठीक है ना। कीवर्ड निकालना है। मैं बजट रखूंगा, ठीक है ना। मैं बजट रखूंगा जैसे 2,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे बिड यानी सीपीसी, है ना, सीपीसी रखूंगा मैं। सीपीसी मुझे तो डायरेक्ट रख सकता हूँ क्या, नहीं। पहले कीवर्ड को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज। क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा ना। यानी डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स में पहले से लोग एड चला रहे हैं, वो कितनी सीपीसी लगा रहे हैं, उनकी एड क्वालिटी कैसी है, तो उनको देख के तो अपन सीपीसी रखेंगे, ऐसे थोड़ी रखेंगे, है ना। यस तो सर। आप ये क्या, हाँ मीत बताओ, मुझे कीवर्ड निकालना है, कैसे निकालूंगा। सर कीवर्ड हम गूगल में टाइप करके निकाल सकते हैं, और आपने गूगल यहाँ एनालिटिक्स यहाँ यहाँ कैसे निकालना है, पेड एड में। जब आप गूगल एड चलाओ ना, तो आपको यहीं से कीवर्ड निकालने हैं, ये बात ध्यान में रखना। जब आप पेड एड है ना, यानी रुपए देखिए, अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो ना, एसयू के लिए अलग स्ट्रेटेजी है। जब आप गूगल एड चला रहे हो, उसके कीवर्ड कैसे निकालते हैं वो बताओ, कल मैंने आपको बताया था। सर कल मैंने क्लास नहीं ली थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। यस, यस अनम्यूट करो। यस अनम्यूट करो। हेलो सर। हाँ यस, मुझे एड चलाना है डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स पे, ठीक है। इस पे मुझे एड चलाना है। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मेरे लिए जुड़े, ठीक है। और मेरा कैंपेन टाइप है सर्च एड। क्या है, सर्च एड चलाना है मुझे, ठीक है ना। और उसके लिए मुझे कीवर्ड निकालने हैं, ठीक है ना। और बजट मेरा रहेगा 200 रुपये पर डे का ना। और बिड या सीपीसी मुझे कितनी रखनी चाहिए, कीवर्ड के आधार पे तो रखेंगे। तो बताओ कीवर्ड कैसे निकालेंगे। यस, हाँ यहाँ कहाँ क्लिक करूं मैं, बताओ। सर रुको एक मिनट। बताओ कहाँ क्लिक करूं मैं। सबसे पहले तो मुझे थंब भेजेंगे जिन जिन्होंने एड अकाउंट बनाए हैं, वो बताओ पहले। एड अकाउंट किस किस ने बना लिए। निरंजन ने बनाया, ठीक है। और गजानन ने बनाए। और तो बाकी लोग क्या कर रहे हो, क्यों क्लास लेते हो फिर, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो। जब आप क्लास लेने के बाद रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, आप सीखना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो आपने। हाँ यस, बनाया था क्या एड अकाउंट। सर मैं भूल गया था कैसे बनाना उसको। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कल नहीं हजार में कम से कम 100 बार पूछता हूँ, कोई चीज नहीं समझ में आए, पूछ लो पूछ लो। सर वो इसको स्टार्ट कैसे किया था वो वाला। वो स्टार्ट यहाँ से क्लिक करो, यहाँ पे लिखो गूगल एड्स, ठीक है ना। गूगल एड्स लिखो, अकाउंट का सेटअप कर लेना, ठीक है। समस्या है तो कॉल कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से बताओ कीवर्ड कैसे निकालना है। सबसे पहले कीवर्ड ही निकालना है, क्योंकि
कीवर्ड के आधार पे तो सीपीसी डिसाइड करेंगे ना। सपोज करो लोग पहले से डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स पे 10 से या 15-50 एड चल रहे हैं, उन्होंने सीपीसी सपोज करो नीचे से नीचे सीपीसी 50 है और ज्यादा से ज्यादा सीपीसी है सपोज करो 150 रुपए। अगर आप 10 रुपए लगा रहे हो तो गूगल पागल थोड़ी आपका एड दिखाएगा, है ना। तो पहले कीवर्ड को एनालाइज करके तो आप सीपीसी रखोगे, है ना। तो बताओ कीवर्ड कैसे निकालेंगे, बताइए जल्दी बताओ। ये और कोई किसको आता है? जिसको आता है वो अनम्यूट करके बताएंगे ना, रिवीजन नहीं करोगे ये हालात रहेंगे। नेक्स्ट ट्रेंड। सर टूल्स में जाओ। वेरी गुड, किस में जाएंगे? टूल्स। कौन बोल रहे हो आप? टूल्स में आ गया, अब बताओ आगे बोलो। सर प्लानिंग में। टूल्स में आ जाएंगे, प्लानिंग में कहा जाएंगे? प्लानिंग में। वेरी गुड। और यहाँ से दिखाई दे रहा है कीवर्ड प्लानर, ठीक है। हाँ सर। म्यूट कर लो, ठीक है राहुल म्यूट कर लो, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है डिस्कवर न्यू कीवर्ड, आपको नए कीवर्ड पे रिसर्च करनी है, या आपके पास पहले से क्या है कीवर्ड है, आप उनको देखना चाहते हैं, फोरकास्ट करना चाहते हैं कि वो कीवर्ड काम करेंगे या नहीं करेंगे। ये भी सिखाऊंगा ना, पहले ये देख लो, कल वाला थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान देना, आप यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना सीड कीवर्ड डालेंगे, ठीक है। सपोज करो मेरा ये है जैसे ये वाला है ना, मैं इस कीवर्ड पे एड बना के चलाना चाहता हूँ ना, मैंने कॉपी किया। अभी ये कौन जुड़े हैं क्लास एंड होने के बाद, ठीक है। देखो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ना, कॉपी करने के बाद यहाँ से अपना कीवर्ड पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस पर मुझे एड चलाना है, ठीक है ना। अगर आप इस कीवर्ड का अगर आप रिसर्च करो तो इसके साथ में और भी कर सकते हो, एंटर बटन दबा के साइड में और भी कीवर्ड डाल सकते हो, 10 डाल सकते हो, 15 डाल सकते हो, ठीक है ना। एज यू विश। यहाँ से आप आ जाएंगे, आपको कौन सी भाषा में इसको एनालाइज करना है, ठीक है ना। आपको हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं इंग्लिश रखता हूँ। अगर आपको लोकेशन, आप इसकी जांच पड़ताल राजस्थान में करना चाहते हैं तो राजस्थान में। ऑनलाइन पढ़ाने में आप चाहते हैं कि सिर्फ राजस्थान के पढ़े, नहीं कहीं से भी जुड़ के पढ़े, अच्छी बात है ना। अगर ऐसा हो कि नहीं अपन ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तब अपन क्या करेंगे, सिर्फ रतनगढ़ के लिए जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कीवर्ड डाल के भी सर्च कर सकते हैं। आपकी अगर वेबसाइट है पहले से डिजिटल मार्केटिंग की है ना, तो आप इस पे क्लिक करके उसका यूआरएल डाल के वैसे भी आप कीवर्ड का एनालाइज कर सकते हो, या किसी पेज का यूआरएल डाल के उसका भी आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, बट मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट कीवर्ड डाल के गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप गेट रिजल्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि, ध्यान से देखना, ठीक है। अब मेरा जो ये एड अकाउंट ना बहुत पुराना है, ठीक है ना, ये पुराना एड अकाउंट है, तो इसमें क्या होगा, है ना, इसमें डाटा और क्या आएगा, थोड़ा परफेक्ट आएगा। आप इसी कीवर्ड पे आपने कल देखा था राहुल वाले अकाउंट पे, उसमें ये वाले कितने आ रहे थे, 1000 से लेके 10,000 तक आ रहे थे सिर्फ, है ना। इस कीवर्ड पे आप चेक कर लेना, राहुल के पास अकाउंट है। आप नया बनाओगे ना तो उसमें क्या डाटा कम आता है, ये बात ध्यान में रखना ना। जब आप नया बनाते हो ना तो आपके सामने क्या डाटा कम आता है ना। अब ध्यान से देखना, कल मैंने आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये गूगल का, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से ना, चीजें होती क्या है ना, ध्यान से देखो ना। अब देखो यहां से तो आप देख पा रहे हो कीवर्ड आइडियाज, फोरकास्ट में बताऊंगा, सेव कीवर्ड क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, सारे बता दूंगा, ठीक है ना। और ये मैं बता चुका हूं, आप इंडिया में चेक करो, इंग्लिश में चेक करो। आप इस पे क्लिक करके यहाँ से ये पता होता है कि सपोज करो सिर्फ गूगल के लिए गूगल पे सर्च करे, उसका डाटा चाहिए क्या आपको इस कीवर्ड का, आप चाहते हैं गूगल का भी चाहिए, और गूगल के साथ में गूगल के जो पार्टनर है जैसे मैप है, यूट्यूब है, और भी बहुत सारी वेबसाइटें होती है, लाखों वेबसाइटें जो गूगल से जुड़ी हुई है, उन पे लोग सर्च कर रहे हैं ये डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स के बारे में ना, उनका भी आपको डाटा चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं गूगल के लिए चला रहा हूँ, गूगल पे जाता हूँ, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ से देखो क्या दिया हुआ है, ये 1 साल का डाटा दिखा रहा है, कितने साल का,
1 साल का डाटा दिखा रहे हैं। आप चाहते हैं कि नहीं लास्ट 12 मंथ का देखें, लास्ट मंथ में इसका क्या परफॉर्मेंस था, तो लास्ट मंथ पे क्लिक कर दो। देखो लास्ट मंथ में ये था, लास्ट मंथ में ये था, ध्यान से देखना ना, लास्ट मंथ में ये था। अब देखो बहुत सारे कीवर्ड आ जाएंगे आपके सामने, बहुत सारे कीवर्ड आ जाएंगे। देखो पहला देखो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, इस पे आप देख सकते हैं। देखो ये अभी कौन जुड़े हुए हैं यार, टाइम पे जुड़ा करो ना, जो भी है टाइम पे जुड़ा करो, ठीक है, ध्यान देना। हाँ, ये जो एवरेज मंथली सर्च का मतलब हो गया 1 महीने में, यानी 1 महीने में 3 महीने में इस कीवर्ड को लोग गूगल पे कितनी बार सर्च करे हैं, 1000 से लेकर 10,000 के बीच में। और ये 3 मंथ चेंजेस का मतलब हो गया कि इस यानी इसकी सर्चेज में, यानी 1000 से लेकर 10,000 के बीच में इसकी सर्चेज अभी भी हो रही है ना, तो इसमें गिरावट आई है और ना ही ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ से आप देख सकते हो ईयरली में भी इसमें कोई गिरावट नहीं आई है, ठीक है ना। कंपटीशन इसमें क्या है, मीडियम है, ठीक है। अब आ जाओ इंप्रेशन, जब एड चलाते हैं तब दिखाई देता है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो टॉप ऑफ पेज क्या लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, टॉप ऑफ पेज बिलो, यानी कम से कम इस कीवर्ड पे लोग सीपीसी कितनी लगा रहे हैं, इस वाले कीवर्ड पे सीपीसी कितनी लगा रहे हैं, 43 रुपए। और ज्यादा से ज्यादा देखो, ज्यादा से ज्यादा लोग कितने रुपए लगा रहे हैं, 159 रुपए सीपीसी चल रही है। सपोज करो देखो लास्ट 1 महीने का डाटा दिखा रहा है ना, ठीक है। अब देखो आ गया ना, इन्हीं कीवर्ड को एड में कैसे यूज करना है, ध्यान से देखना, ठीक है, बैंक बैलेंस तो है यार, है ना। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसमें से देखो ऑनलाइन हट गया है ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप देख सकते हैं, ये ऐसे कितने लोग सर्च कर रहे हैं। अब ये तो क्या ऑनलाइन का हो गया, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं। अब इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि ऑफलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन करना चाहते हैं ना, तो उस तरीके से लोग देखो कितना सर्च कर रहे हैं। लेकिन अभी तो लास्ट में इसमें गिरावट भी आई है, देखो माइनस के 90% ना गिरावट आई है। कंपटीशन मीडियम है और लोग इस पे इतने रुपए लगा रहे हैं, है ना। तो देखो आपके सामने बहुत सारे कीवर्ड है ना। आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो सिर्फ हाई सीपीसी वाले है ना, हाई सीपीसी वाले, यानी हाई सीपीसी वाले हमें कीवर्ड चाहिए। तो आप क्या करोगे, एड फिल्टर में जाओगे और यहाँ से आप चाहते हैं, देखो टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, नहीं टॉप ऑफ पेज, ये टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज, इस पे क्लिक कर दो। तो मेरे कहने का यहाँ पे आप लगा दो कितने से आपको ऊपर वाले देखने हैं। मैं चाहता हूँ 100 प्लस वाले है ना, उसके ऊपर वाले मुझे कीवर्ड दिखाई दे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देख सकते हो आप, ठीक है। देखो 100 प्लस वाले ना, जो 100 प्लस वाले ना, जो 100 प्लस वाले हैं जिन पे 100 से ज्यादा रुपए लगा रहे हैं, वो चीज वो देखो, है ना, वो आपको डाटा दिखाई देगा ना, कीवर्ड भी आपके कम हो जाएंगे, ठीक है, है ना। तो आप चाहते हैं, देखो अब ध्यान से देखना ना, अब देखो आगे क्या करना है। सपोज करो मुझे, जैसे मान लो आपको यूज करना है, जैसे ये हो गया है ना, जैसे मुझे ये वाला कीवर्ड है यूज में लेना है, मेरे एड में ये वाला यूज में लेना है, और भी आप ले सकते हो ना। सपोज करो मुझे ये डिजिटल मार्केटिंग डिग्री है ना, ये वाला यूज में लेना है, और मुझे आप देख सकते हो ये वाले कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। देखो मैं गूगल पे दिखाता हूँ ना, जैसे मैं अभी सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आप देख सकते हो, देखो ना, देखो फिजिक्स वाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 100% जॉब गारंटी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, है ना। नीचे आओगे ना आप नीचे आओगे देख सकते हो, देखो ना द कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 12 कोर्सेज, है ना। अब ये देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स, देखो ये नाम आ रहा है ना, आप भी बहुत सारे देखो इसमें देख सकते हो, जो कीवर्ड रैंक कर रहे हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखो ये वाला अभी अपन ने देखा था, जैसे ये डिग्री है ना, या डिग्री, ये देखो सर्टिफिकेट डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, ये देखो यहाँ से सेम कीवर्ड जो है आपका रैंक कर रहा है, देखो देख सकते हो ना, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, है ना। तो इस तरीके से ना आप वही कीवर्ड यूज करना है जो ट्रेंड में है, और आप उनको सीपीसी वगैरह सारी चीजें देख के ही यहाँ से कीवर्ड निकालना ना। आप चाहते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, आप चाहते हैं पूरे कीवर्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं, तब आप क्लिक वगैरह मत करो। आपको जो जिस की फाइल डाउनलोड करनी है उस पर क्लिक कर लो, ठीक है ना। जो आपको लगता है कि नहीं मुझे ये कीवर्ड यूज करना है ना, 15-20, है ना, जैसे है ना, ये कंपटीशन देख के सारी चीजें देख के ना वही यूज में लेना है। डिजिटल मार्केटिंग क्लासेज,
ये देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्लासेस, मुझे ना इतने कीवर्ड ये क्या लगे, सही लगे, क्या लगे, सही लगे। तो ध्यान देना, आप इन कीवर्ड को यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉपी क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना। ये यहाँ से कॉपी हो जाएंगे, ठीक है, कॉपी हो गए ना। तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ से गूगल का एक्सेल होता है, गूगल सीट, गूगल सीट ये रहा ना, गूगल सीट क्लिक ऑन कर लेंगे आप, है ना। ऑन करने के बाद ब्लैंक सीट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से देखो ना, यहाँ पे आना है, उन कीवर्ड को पेस्ट कर देना, कंट्रोल वी पेस्ट। ये देखो सारे कीवर्ड आ जाएंगे ना, ये देखो जितने कीवर्ड है वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है, एक ये तरीका होता है, ठीक है ना। देखो सारे जो कीवर्ड है वो आपके सामने आ गए, देखो ना, कीवर्ड आ गए ना। लेकिन इसमें कॉपी करने में ये दिक्कत आती है, जैसे इनकी सीपीसी वगैरह वो नहीं आ रही है ना। तो आप चाहते हैं वो सारी चीजें आ जाए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान देना, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, फाइल को क्या कर लेंगे, या डाउनलोड कर लेंगे ऐसे ना। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और आप चाहते हैं गूगल शीट फॉर्मेट में डाउनलोड करना, ठीक है। गूगल शीट फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नाम दे देते हैं फाइल का, ठीक है ना। मैं देता हूँ फर्स्ट फाइल माई 8, ठीक है ना, माई 8, ठीक है। और यहाँ से ये कहाँ सेव हो जाए, जैसे ड्राइव में होगी, कहाँ होगी फाइल, चलो ड्राइव ही कर देते हैं ना, जैसा वैसा, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा पासवर्ड पूछेगा यार, जीमेल का पासवर्ड याद नहीं मेरा, जीमेल के ना मेरे पासवर्ड याद नहीं है, ठीक है ना। तो एक मेरे को चेक कर लेते हैं अगर होता है तो। बता दो, ठीक है, देखते हैं डाउनलोड हुई है क्या। बात कर लीजिए। फाइल में जाते हैं, ओपन पे करते हैं, फाइल डाउनलोड हुई है क्या देखते हैं। हाँ ये आ गई ना फाइल, है ना। क्लिक करोगे ओपन कर लोगे, ठीक है ना। ओपन करने के बाद आपके जितने भी कीवर्ड है वो सारे आ जाएंगे। आप देखो सारी लिस्ट आ गई ना, है ना, सारी लिस्ट आ गई। अब आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना है, कौन सा कीवर्ड यूज है नहीं करना है, ठीक है ना। आप यहाँ से सीपीसी वगैरह सारी चीजें देख के यूज कर सकते हो ना। ये देखो डिजिटल, ये कॉलम की साइज बढ़ा देना, ठीक है ना। यहाँ से इस तरीके से क्या कर लोगे, कॉलम की साइज बढ़ा लोगे, है ना, ताकि कीवर्ड आपको पूरा दिखाई दे, है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहला है देखो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स। इसमें देखो एवरेज मंथली सर्चेज कितनी दिखा रही है, देखो, है ना। इसको बड़ा कर लेते हैं, कॉलम को थोड़ा बहुत एक्सेल चलाना ना। एवरेज मंथली सर्चेज कितनी आ सकती है इसमें, ये देखो 5000 दिखा रहा है। और गिरावट वगैरह ये अभी अपन देख चुके हैं ना, ईयरली गिरावट वगैरह कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, अपने पूरे एड के अंदर 15 कीवर्ड इनमें से ऐसे निकाल लोगे, और जिनकी सीपीसी वगैरह वो सारी चेक करके आप निकाल लोगे ना, उसके बाद आपको एड के अंदर यूज करना है, ठीक है ना। कंपटीशन सारी चीजें देख के, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। अब सपोज करो, अब सपोज करो आपके सामने में जैसे 2-3, जैसे ये अपने वाले कीवर्ड है यहाँ, है ना। ये सपोज करो ना, ये 2 कीवर्ड है। जैसे मान लो एक तो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स और एक है, या सपोज करो अलग ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ बेस्ट, जैसे मैं ले लेता हूँ इसे बेस्ट माउस फॉर कंप्यूटर। ध्यान से देखना ना, बेस्ट माउस फॉर कंप्यूटर, ठीक है ना। आपको ये जानना है कि ये वाला जो कीवर्ड है, ये वाला जो कीवर्ड है भविष्य में कितनी क्लिक ला सकता है ना, यानी कितनी क्लिक ला सकता है, कितने व्यूज ला सकता है, कितनी इस पे सीपीसी कर सकती है भविष्य में ना इस कीवर्ड पे ना। तो वो चीज देखना ना, उसको बोलते हैं फोरकास्ट करना। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से ना, ध्यान से देखना, ठीक है। कीवर्ड को फोरकास्ट करना, ठीक है ना, ये चीज तो कर लोगे ना। अब कीवर्ड फोरकास्ट करना क्या होता है, ध्यान से देखो ना। मैं एक बार यहाँ टेप को चेंज कर लेता हूँ ना, वापस आएंगे टूल्स पे, टूल्स पे आएंगे, प्लानिंग में आएंगे, कीवर्ड पे क्लिक करेंगे, आप क्लिक करेंगे फोरकास्ट पे, ठीक है ना। मैंने बोला था नए कीवर्ड निकालने हैं तो यहाँ से निकालोगे। अगर आपके पास पहले से कीवर्ड निकाले हुए हैं कहीं भी, जैसे मान लो गूगल से निकाले हुए हैं या चैट जीपीटी से निकाले हुए हैं, आप चाहते हैं कि उन पर अगर हम एड चलाएंगे, उन कीवर्ड पे एड चलाएंगे तो हमारे कितने क्लिक्स आ सकते हैं, है ना, कितने क्लिक्स आ सकते हैं, कितना खर्चा हो सकता है, कितने व्यूज आ सकते हैं, वो चीज चेक करते हो, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। क्लिक करने के बाद अपना कीवर्ड इनपुट करवाना है, ठीक है ना। या आपके पास फाइल है तो फाइल भी इनपुट करवा सकते हैं। जैसे मान लो ये वाली फाइल है, ये पूरे कीवर्ड को फोरकास्ट करना है, ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, कितने क्लिक्स लाएंगे ना, इसको सेव करके तो आप फाइल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरे कीवर्ड चेक करना चाहता हूँ, मैंने कंट्रोल वी पेस्ट किया। अगर और भी अपने पास है तो आप कोमा लगा के और भी कर सकते हो, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है।
ठीक है, ध्यान से देख लो ना, ठीक है, ध्यान से देख लो। देखो मैंने क्या डाला था, बेस्ट, क्या डाला था मैंने, बेस्ट, अच्छा ये छोटा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा क्या, अच्छा मैंने आगे माउस लगाया नहीं था क्या, चलो मैंने बेस्ट कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है ना, एक ही बात है, कोई भी कीवर्ड बना लेना, ठीक है, बेस्ट है ना, बेस्ट फॉर कंप्यूटर यानी अच्छा कंप्यूटर, ठीक है ना। अब सपोज करो इस पे मंथली, ये बोल रहा है मंथली सर्चेज इस कीवर्ड पे इतनी आ सकती है, 1000 से लेकर 10,000 तक, कोई भी गिरावट नहीं आ सकती है, कंपटीशन हाई है, और इतनी इस पे क्या लग रही है, यानी इतनी क्या लग रही है, इस पे सीपीसी लग रही है, और ज्यादा से ज्यादा सीपीसी पे कितनी लगा सकते हो आप, 43 रुपए, है ना। तो ये क्या है, ये आपको एक डाटा दिखा रहा है ना, दिखा रहा है ना डाटा, और यहाँ से आप देख सकते हो आपको इंडिया में देखना है या कहाँ देखना है, ये कौन सी लैंग्वेज में देखना है, कितनी तारीख को देखना है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है ना। फोरकास्ट करना, कीवर्ड को क्या करना, फोरकास्ट करना, ठीक है ना, कीवर्ड को फोरकास्ट करना, देखो, और ये फोरकास्ट में मैंने क्लिक किया, उसके बाद देख सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो ये बता रहा है, यानी एवरेज डेली बजट कितना 460, है ना, लेकिन कन्वर्जन 0 बता रहे हैं ना, कन्वर्जन 0 बता रहे हैं। चलो दूसरा सीड कीवर्ड डाल के देखते हैं, जैसे आप और भी कीवर्ड डाल सकते हो ना, सपोज करो जैसे अपने पास, जैसे इस कीवर्ड का देखना है मुझे, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स भविष्य में कैसे काम करें, कॉपी किया मैंने, आप यहाँ आएंगे फोरकास्ट करने के लिए ना, यहाँ से तो क्या करते हो आप नए कीवर्ड निकालते हो और फोरकास्ट में आ जाते हो, कहाँ जाते हो, फोरकास्ट में आ जाते हो, ठीक है ना। फोरकास्ट में आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से जैसे लोकेशन वगैरह दे रखी है ना, तो एक काम करेंगे आप यहाँ से थोड़ा बेग आ जाएंगे, ठीक है ना, 1 मिनट बेग आ जाएंगे, उसके बाद टूल्स पे क्लिक करेंगे, टूल्स पे क्लिक करने के बाद प्लानिंग में कीवर्ड में आ जाएंगे, और यहाँ से डायरेक्ट या तो यहाँ यहीं से आ जाना, ये यहाँ पे क्लिक करके आ जाना, एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ से अपना सीड कीवर्ड डाल देना, ठीक है ना, इस पर चेक करना है, गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है, ठीक है ना। अब जैसे गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है तो आप यहाँ से इसके रिजल्ट देख सकते हो, अदरवाइज फोरकास्ट पे क्लिक करना है, ठीक है ना, कीवर्ड डालने के बाद फोरकास्ट पे क्लिक करना, आपके डाटा जो है सामने आ जाएंगे, देखो आपके डाटा जो क्या आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, ध्यान से देख लो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इस पे अगर डेली 460 रुपए लगाते हो तो कितने आ सकते हैं, 14,000 आ सकते हैं एक दिन में व्यूज, ठीक है ना। और 4 कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, मतलब अगर आपने कोई साइन अप यानी कोई फॉर्म भरवाने का एड चला रखा है, किसी ने फॉर्म भर दिया वो कन्वर्ट हो गया। अगर आपने सेल का एड चला रखा है, अगर आपने सेल का एड चला रखा है, किसी ने आपसे आपकी वेबसाइट से सामान खरीद लिया, तो वो क्या बन गया आपका, कन्वर्जन, कन्वर्ट हो गया आपने, है ना, ठीक है ना। तो ये इतने रुपए में आपको 4 कन्वर्ट लाके देगा, ठीक है ना। और ये इतनी एक्शन आ सकती है, इतने क्लिक्स आ सकते हैं, इतनी इंप्रेशन आ सकती है, और आपकी जो कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट भी दिखा रहा है, ठीक है, और सीटीआर दिखा रहा है इतने %, और आपकी जो बिड है इस, अगर आप इस कीवर्ड पे चलाते हो तो आपको इतनी क्या रखनी चाहिए, 64 रुपये आपको रखनी चाहिए, ठीक है ना। समझ में आया क्या, बोलो। एड है ना, ऐसे नहीं चलाना होता, पूरी एनालाइज करके एड चलता है, ऐसे नहीं चलता है ना। आप चेक कर सकते हो सारा ग्राफ वगैरह, देखो पूरी चीजें आपको दिखा रही है ना, जैसे टेबलेट में, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, इतना मोबाइल पे ज्यादा रेशियो रहेगा, देखो ना, है ना। हाँ बोलो, किसी कंफ्यूजन हो तो बोलो, कीवर्ड के अंदर किसी को कीवर्ड के अंदर कुछ पूछना है, सर आपने कैसे किया, कैसे नहीं किया, वो सारी चीजें अगर पूछना है बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा, बोलिए। हाँ किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट। फोरकास्ट के बाद में किसमें ले गए थे, फोरकास्ट के बाद में, हाँ फोरकास्ट में, फोरकास्ट के बाद कौन से में गए थे, फोरकास्ट के बाद, एक मिनट को देख लो ना, ध्यान से देखो ना, देखो एक बार ध्यान से देखना ना, देखो कोई बात नहीं, म्यूट कर लो, देखो ध्यान से देख लो ना। अगर आपको एड चलाना है, सपोज करो मुझे इस पे एड चलाना है, डिजिटल, है ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस पे मुझे एड चलाना है, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड अगर आपको नए कीवर्ड निकालना है ना, आपको नए कीवर्ड निकालना है, और नए कीवर्ड पहले से गूगल पे रैंक कर रहे हैं, कितने लोग उन पे रुपए लगा रहे हैं, तब आप किस में जाओगे, कीवर्ड आइडियाज में। आप चाहते हैं कि आपका ये पहले से कीवर्ड है, पहले से आपके पास 4-5 कीवर्ड है, सपोज करो इस तरीके से, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, है ना, जैसे
है ना, डिजिटल मार्केटिंग ऑफिस, ठीक है। इस तरीके से आपके पास पहले से 10-15 कीवर्ड है, आप चाहते हैं वो कैसे हमें क्लिक्स ला के दे सकते हैं, कैसा हमारा सीटीआर ला के दे सकते हैं, कितने उन पे सीपीसी हो सकती है ना, तो वो सारी चीजें चेक करनी होना। सपोज करो मुझे इस पे चेक करना है, कंट्रोल सी कॉपी किया मैंने, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप जैसे अभी मैं व्यू से क्लिक करता हूँ, आपको टूल्स पे आना है, ठीक है। टूल्स पे आ गए ना, टूल्स पे आने के बाद आपको जाना है, एक मिनट, टूल पे जाने के बाद आपको प्लानिंग में जाना है, कीवर्ड पे क्लिक करना है। अगर मैंने आपको ये बोला कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड नए कीवर्ड निकालने हैं और उन पे पहले से कितने रुपए लग रहे हैं, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। उन कीवर्ड को, आपके पास पहले से कीवर्ड है, उनको देखना है कि वो आपको कितने क्लिक्स ला के दे सकते हैं, उनमें कितना बजट रखना चाहिए, तो उसको बोलते हैं फोरकास्ट करना, ठीक है ना। तो यहाँ क्लिक करोगे, ऐसे अपने कीवर्ड को डाल देना, जितने भी 3-4 कोमा लगा के ना, कोमा लगा के डाल सकते हो आप, ठीक है। अगर फाइल है तो फाइल भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, बस गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दिया ना, गेट स्टार्ट पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद साइड में आपका आ रहा है फोरकास्ट, फोरकास्ट पे क्लिक कर देना। ये आपको डाटा एनालाइज कर देना, आपको क्या करेगा, थोड़ी देर में डाटा एनालाइज करके दे देगा, ठीक है ना। थोड़ी देर में आपको क्या कर देगा, ये डाटा एनालाइज करके दे देगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि ये कीवर्ड मुझे यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। आया क्या समझ में? आ गया। आ गए, आया क्या समझ में, बोलो। हाँ सर आ गया सर। कर लोगे ना, ठीक है। कीवर्ड का समझ में आया क्या, बोलो, है ना। अब ध्यान देना, अब एक बात आपको और बताता हूँ ना। सपोज करो आपने, मैं कोई कीवर्ड आइडियाज ले लेता हूँ ना, जैसे यहाँ पे डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ठीक है। ये मेरा कीवर्ड है, मुझे कीवर्ड आइडिया लेने हैं, ठीक है ना। तो मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक करूंगा, ध्यान से देखना ना, है ना। अब आपको जिन जिन कीवर्ड पे आपको, जैसे मान लो आप ये देखते जा रहे हो, एक्सेल में डाउनलोड करके देख लो, यहीं से देख लो ना। सपोज करो मुझे एक तो ये वाला कीवर्ड यूज करना है, मुझे ध्यान से देखना, एक ये वाला कीवर्ड यूज करना है, ये वाला कीवर्ड यूज करना है, ये वाला कीवर्ड यूज करना है। मैं 4 ही अपने एड के अंदर कीवर्ड यूज कर, 15 यूज करने हैं आपको, ठीक है ना। 15 बहुत होते हैं, मैंने इतने ये सेलेक्ट किए, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, प्लान में जाऊंगा, ठीक है ना। प्लान में जाने के बाद, ठीक है ना, प्लान पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर प्लान पे क्लिक करना आपको यहाँ से, फिर एड ग्रुप पे क्लिक करना है। आप यहाँ से क्या करोगे, अपना खुद का ग्रुप नाम दे दोगे, ठीक है ना। जैसे मैं दे देता हूँ माई पर्सनल कीवर्ड, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने नाम दे दिया, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक कर देना, ठीक है, कर दिया ना। आप इन कीवर्ड को क्या मानते हो, ब्रॉड मैच मानते हो, फ्रेज मैच मानते हो, एग्जैक्ट मैच मानते हो, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। जैसे मान लो अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, इसमें अगर 2 नाम मिल रहे हैं, अगर तीनों में से एक ही नाम मिलेगा, गूगल पे कोई सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग, तो उस डिजिटल मार्केटिंग सर्च करे तब भी आपका एड दिखाए, उसको बोलते हैं ये ब्रॉड मैच। फ्रेज मैच वो होता है किसी आपके कीवर्ड में 2 नाम मैच हो रहे हैं, यूजर अगर सर्च कर रहा है तो उसको बोलते हैं फ्रेज मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब है कोई लिखेगा ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तभी आपका एड दिखाई देगा, ठीक है ना। तो मैं ब्रॉड मैच मान लेता हूँ ज्यादा, अगर आपको ट्रैफिक लानी है। और यहाँ से आप क्लिक कर देंगे एड कीवर्ड पे, ठीक है ना। एड कीवर्ड पे आप क्लिक कर देंगे, ये कीवर्ड आपके क्या हो गए हैं, सेव हो गए। क्या हो गए हैं, सेव हो गए। आप साइड में देख सकते हो, देखो आप साइड में यहाँ से देख सकते हो कि ये आपके प्लान में है, 4 कीवर्ड है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से क्लिक करोगे और अपने कीवर्ड, यानी जो आपने सेव किए हैं कीवर्ड, वो कीवर्ड आप व्यू भी कर सकते हो ना, या यहीं से देख लो ना, व्यू है ना। अब देखो सेव कीवर्ड है ना, या ऊपर आ जाएगा फोरकास्ट में कहीं भी, है ना। देखो ये आपके, देखो 4 कीवर्ड क्या हो गए, सेव हो गए ना। अब आप इनको आराम से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना ना। फिर आप क्या करोगे, इनका फोरकास्ट करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे फोरकास्ट पे, ठीक है। फोरकास्ट पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से एडिट प्लान पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एडिट प्लान पे क्लिक करने के बाद, अच्छा उसका नाम क्या रखा था मैंने, क्या नाम रखा था उसका, अभी जो सेव किया था ना उसका नेम क्या रखा था मैंने, माय पर्सनल कीवर्ड, माई पर्सनल की। नहीं, इस तरीके का
एक मिनट रुको, ठीक, एक मिनट रुको, 1 सेकेंड। कीवर्ड क्या डाला था मैंने? कीवर्ड अपना देखो, कीवर्ड वन सेकेंड है ना, 1 सेकेंड, एक मिनट रुको। अपने कीवर्ड ये थे ना, एक मिनट रुको, यहाँ से ये डाला था मैंने ना, माई पर्सनल कीवर्ड ये डाला था ना, ठीक है, ठीक है, हाँ। अब यहाँ से आप फोरकास्ट पे क्लिक करना है, ठीक है ना, फोरकास्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। फोरकास्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप डाटा देख सकते हो, ठीक है ना, है ना। अब आप देखो अपना डाटा देख सकते हो, देखो उस पर कितने कन्वर्जन आ सकते हैं, देखो 45 कन्वर्जन आ सकते हैं। सीपीए यानी कॉस्ट पर एक्शन 310 रुपये कर सकते हैं। क्लिक्स 1500 क्लिक्स आ सकते हैं। इम्प्रेशन 70,000 यानी 69,000 आ सकती हैं, 14,000 रुपये लगेंगी, ठीक है। और CTR आपका 2% रहेगा और CPC आपकी रहेगी ये 9 रुपये मान लो ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अगर आप इन कीवर्ड पे, अगर इन कीवर्ड पे आप एड चलाते हो तो, ठीक है ना। बोलो समझ में आया क्या? कीवर्ड का समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? हाँ बोलो, कैसे कीवर्ड को फोरकास्ट करना है, समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? बोलो, अरे समझ में आया क्या? कैसे किस पे कब किस पे क्लिक करना होता है? हाँ बोलो। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आप अपने जो भी डाटा है उसको इनपुट करवा सकते हो, ठीक है। या आप इस ग्रुप का चेक करना चाहते हैं तो क्लिक कर दो, ठीक है, क्लिक कर दो, फिर फोरकास्ट पे आ जाओ ना। एक मिनट, अच्छा यहाँ इनपुट करवाना पड़ेगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा। या आप कॉपी करके प्लान को कॉपी करके यहाँ हाँ बोलो, कर लोगे ना फोरकास्ट आइडियाज, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड बताऊंगा मैं क्या होता है। हाँ कीवर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कीवर्ड में कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड में किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं, वरना बोलो। हाँ बोलिए, अरे किसी को पूछना है क्या कीवर्ड के बारे में? बोलो। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। संदीप देतरवाल कर लोगे क्या? संदीप देतरवाल, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो एड चलाते हैं ना, अब एड चलाते हैं, ध्यान से देखो ना कैसे चलाते हैं ना। जैसे मान लो अगर आपने कीवर्ड निकाल लिए, ठीक है ना, कीवर्ड निकाल लिया आपने, सब डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, आप पहले तो यहाँ आ जाएंगे ना, ठीक है, एक मिनट को डैशबोर्ड में आ जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है ना, यहाँ क्लिक करेंगे, कैंपेन पे क्लिक करेंगे, या आप होम बटन पे आते हैं ना ओवरव्यू में, जैसे यहाँ टूल पे क्लिक करते हो, टूल पे क्लिक करते हो, टूल पे नहीं आ रहा क्या, ओवरव्यू, कैंपेन पे आते हैं, ओवरव्यू में आ गए ना। तो अगर आपको नया एड बनाना है, ध्यान से देखना ना, अगर आपको नया एड बनाना है तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं या यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लिक करना है, कैंपेन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। या पहले से जो आपका कोई ड्राफ्ट में है उसको अगर आपको वापस एडिट करना है तो कर सकते हो, ठीक है ना। आप चाहते हैं नया स्क्रेच से क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको दे देना अपने बिजनेस का नाम, ठीक है ना। जैसे मैं दे देता हूँ साहिल खत्री, साहिल खत्री क्लासेज, ठीक है। नीचे आएंगे और अपनी वेबसाइट का URL दे देना, ठीक है ना, ठीक है, डन। उसके बाद इसको नहीं छेड़ना, ठीक है ना, इसको नहीं छेड़ना है, नेक्स्ट कर देंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, देखो इस वाले पे कब क्लिक करना है ना, इस वाले पे कब क्लिक करना होता है, सेल्स पे है ना, सेल्स पे आपको कब क्लिक करना होता है, ध्यान से देखना ना। जैसे जैसे है ना, देखो ध्यान से ना, सपोज करो अगर आप पहली बार अपने बिजनेस का एड रन कर रहे हैं ना,
एड रन कर रहे हैं, तो मुझे बताओ डायरेक्ट आप अगर सपोज करो आपका कोई प्रोडक्ट है, शूज है, अगर आप डायरेक्ट किसी को ये एड चलाओगे यूट्यूब पे, गूगल पे ये एड चलाओगे कि हमारा ये प्रोडक्ट है और आप डायरेक्ट बोलोगे ये हमारा प्रोडक्ट से आप खरीद लो, कोई नहीं खरीदेगा। आप गूगल पे जाते हो, मुझे बताओ आप गूगल पे यहाँ से क्लिक करते हो, यहाँ पे मैंने शूज क्लिक किया ना, शूज एंटर, आप नीचे आएंगे आप मिंत्रा से खरीद सकते हो, आपकी जानकार वेबसाइट है ना, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, अमेजोन से खरीद सकते हो, लेकिन मुझे बताओ आप इस वेबसाइट से खरीद सकते हो क्या? बताओ, क्योंकि आपको ट्रस्ट ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप ये वाला जो सेल्स वाला एड है ना, सेल्स वाले पे तब भी क्लिक करना है जब आपकी वेबसाइट क्या है, पुरानी हो गई है, आपका वेबसाइट चर्चित हो गए हैं, तब आपको ये वाला एड चलाना है, ठीक है ना। लीड्स पे कब चलाते हैं? लीड्स पे तब चलाते हैं अगर जैसे मान लो मैं कंप्यूटर कोर्स चला रहा हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेल कलेक्ट करनी है, नंबर कलेक्ट करने हैं, या एडमिशन के लिए फॉर्म पे एड चलाना है, या साइन अप करवाना है, तब ये वाला एड चलाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो वेबसाइट ट्रैफिक, अगर आपकी वेबसाइट नई है, उस पर कोई लोग नहीं आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे आए, मुझे बताओ खरीदने के बाद डायरेक्ट अपने ये वाला एड चला देंगे, तो मुझे बताओ कौन खरीदेगा? डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं करेगा। तो आपको ट्रस्ट बनाने के लिए पहले आपको ट्रैफिक लाना चाहिए, अपनी वेबसाइट पे क्या लाना चाहिए? ट्रैफिक लाना चाहिए। ट्रैफिक लाने से क्या होगा, पहले लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आपकी वेबसाइट पे देखेंगे ये चीजें हैं, हाँ पेमेंट मेथड सही है, कैश ऑन डिलीवरी लगा हुआ है, तो वो फिर बार बार आपकी वेबसाइट पे लोग आएंगे ना, तो वो ट्रस्टेबल हो जाएंगे आपसे, है ना। जैसे सीको ऐप से हो गए है ना, अगर आपको ऐप इंस्टॉल करवाना है, ऐप का प्रमोशन करवाना है, तो आप इस पे जा सकते हो, ठीक है ना। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब रीच, व्यूज एंड एंगेजमेंट। इसमें क्या होता है, आप चाहते हैं अपनी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाना, आप अपने ब्रांड की यूट्यूब पे पहचान बनाना चाहते हो। सपोज करो आपकी वेबसाइट है, आप माउस वगैरह, टी शर्ट वगैरह ये सेल करते हो, आप चाहते हैं पहले हम बेचना नहीं चाहते हैं, एक वीडियो बना के सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा एड दिखाना है, तब आप इस पे जा सकते हो, ठीक है ना। लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन का मतलब ये हो गया कि रतनगढ़ के अंदर मैं चाहता हूँ, रतनगढ़ के अंदर मेरा जो बिजनेस है वो एकदम चर्चित हो जाए, तो आप रतनगढ़ यानी लोकल एरिया में अपना जो बिजनेस है वो चर्चित करना चाहते हैं, अपना अकाउंट जो है या आपकी जो वेबसाइट है चर्चित करना चाहते हैं, तो आप इस पे जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इन पे से किसी पर भी नहीं जाना है, ठीक है ना, किसी पर भी नहीं जाना है, ठीक है ना। जब स्टार्ट में चला है आपको क्लिक करना है क्रिएट ए विदाउट कैंपेन गाइडेंस, ठीक है ना। ये तो क्या आपको गूगल गाइडेंस कर रहा है कि आप इन पर एड चला सकते हो, नहीं, अपन तो क्या करें अपनी मर्जी से चलाएंगे ना, स्क्रैच से एडवांस तरीके से चलाएंगे, तब इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कैंपेन टाइप आएगी, ठीक है ना, कैंपेन टाइप आएंगी। अब ध्यान से देखो ना, सर्च एड क्या होता है बताओ, सर्च एड, इसके नीचे देखो लिखा हुआ है सर्च एड क्या होता है, ड्राइव एक्शन ऑन गूगल सर्च विद टेक्स्ट एड। कौन बताएगा बताओ सर्च एड क्या होता है, कौन बताएगा, बोलो सर्च एड क्या होता है। हाँ बताओ कौन बताएगा, कौन बताएगा सर्च एड क्या होता है, बताओ आप में से गूगल पर वो सर्च करते हैं ना, कोई माउस होगा तब वो दिखाता है ना। देखो ध्यान देना, सर्च एड, देखो सर्च एड क्या होता है, ध्यान देना, सर्च एड क्या होता है, सर्च एड क्या होता है, ध्यान देना। जैसे मान लो मैंने अभी यहाँ पे सर्च किया शूज, मैंने क्या सर्च किया, शूज सर्च किया। अब देखो इस पर तो कोई एड नहीं चल रहा है ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सर्च एड क्या होता है, मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था, आप याद नहीं रखते हो, ठीक है। सपोज मैं करता हूँ, जैसे ये डोमेन है ना, डोमेन परचेज, ठीक है ना, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड, क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड। इसका मतलब GoDaddy क्या चला रहा है, एड चला रहा है। तो ये देखो इस एड के अंदर क्या है, आपका डोमेन है और नीचे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट, और इसमें आपकी यही चीजें मेंशन कर रही है, ये देख सकते हो आप, है ना, 1 सेकेंड, ठीक है। आप देख सकते हो कि इस एड के अंदर बोल रहे हैं कि गूगल सर्च में दिखाई देगा विथ टेक्स्ट एड, तो ये टेक्स्ट ही तो है, ये आपके सामने टेक्स्ट ही तो आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि, है ना, ये आपके सामने क्या रहा है, टेक्स्ट एड ही तो आ रहा है ना। GoDaddy क्या चला रहा है, GoDaddy क्या चला रहा है, मुझे बताओ। GoDaddy देखो एड ही तो चला रहा है, स्पॉन्सर रिजल्ट है ना,
इस पे क्या चल रहा है, एड चल रहा है, और किस पे चल रहा है, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, है ना, नीचे आएंगे, है ना, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखो इस पर होस्टिंगर, देखो होस्टिंगर के इस कीवर्ड पे एड चल रहा है ना, बाय योर डोमेन टुडे, प्राइसिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 रुपीज, है ना। और बंदा ज्यादा बट है पुगा ही नहीं, बंदा पूरा कोचिंग की पुगा नहीं तन मेरे यहाँ मरछा पा बीच में पीछे गाड़ियां बहुत आ सदा गन उठा गाड़ियां में रैंडम पेंडी करते ही तो मेरे लिए रिक्वेस्ट उठा दे। हाँ ध्यान देना, देखो आप देख रहे हो ना, रैंडम पहले उस चल रहा है। आप गाइस मादर चोदो मैं जा रहे हैं जहाँ पे आपकी गांड वाली रहती है गाइस। होस्टिंगर पे देख पा रहे हो ना, देखो ना ये एड चल रहा है ना, तो इसको बोलते हैं डिस्प्ले एड, जिसमें लिंक होता है, टेक्स्ट आपका डोमेन नेम दिखाई देता है, ठीक है ना, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ध्यान से देखो ना, आप यहाँ से क्लिक करेंगे, उसके बाद ध्यान देना सर्च एड है ना, ये अपन कौन से एड पे, सर्च एड पे जा रहे हैं, ठीक है ना। सर्च एड समझ में आया ना किस प्रकार दिखाई देता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या है, परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज है ना, परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज, इसमें क्या होता है ध्यान से देखना। सर्च एड के अंदर, सर्च एड वो होता है आपका जो एड है, आपका जो एड है सिर्फ लोग गूगल पे सर्च करेंगे ना, उन पर ही दिखाई देगा। और ये जो परफॉर्मेंस मैक्स जो एड होता है ना, इसमें आपका वीडियो एड भी चलता है, इसमें आपका इमेज एड भी चलता है, इसमें आपका जीमेल पे भी एड चलेगा और मैप पर भी चलेगा, यानी सारी जगह क्या चलेगा, एड चलेगा, यानी गूगल पर भी चलेगा, गूगल से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म उन पर भी चलेगा, यूट्यूब पर भी चलेगा, मैप पर भी चलेगा और जीमेल पर भी चलेगा, है ना। तो आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा व्यूज वगैरह लाना चाहते हैं तो आप इस पे जा सकते हैं, ठीक है ना। सर्च एड आप चाहते हैं सिर्फ गूगल पे चले तो आप इस पे जा सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, देखो डिमांड जेन, देखो ड्राइव डिमांड एंड कन्वर्जन ऑन यूट्यूब, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क एंड मोर विद इमेज एंड वीडियो एड्स, यानी इसमें भी क्या होता है, जैसे परफॉर्मेंस का जैसे होते हैं, इस परफॉर्मेंस में वो चीज होती है आपके ज्यादा से ज्यादा क्या लाते हैं, सेल्स लाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाते हैं। इस वाले एड में ज्यादा से ज्यादा क्या आते हैं, कन्वर्जन आते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो एड है गूगल पे, यूट्यूब पे, मैप पे या गूगल से जुड़ी हुई जैसे प्ले स्टोर हो गया, गूगल से जुड़े और भी वेबसाइट हो गई, उन पर आप अपने एड को सिर्फ दिखाना चाहते हैं, अपनी ब्रांड अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, तब आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। डिस्प्ले एड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, बताया ना डिस्प्ले एड क्या होता है, यानी गूगल से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म, गूगल से जुड़ी वेबसाइटें जिन पर आपको ऐड दिखाई देता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं कोई वेबसाइट ले लेता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था क्लिक बज़ पे, है ना, जैसे क्लिक बज़ पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, जैसे क्लिक बज़ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से जैसे मान लो मैं क्लिक बज़ पे ये मैच वगैरह देख रहा हूँ, तो आप सडनली देखेंगे एड आ गया, ऊपर आ गया ना एड, है ना। इसको बोलते हैं डिस्प्ले एड, यानी आप कोई गूगल से जुड़ी वेबसाइट पे, गूगल से बहुत सारी वेबसाइटें जुड़ी हुई है, ठीक है ना, तो गूगल से जुड़ी वेबसाइट पे आप अपना एड दिखाना चाहते हैं, तो आप कौन से एड पे जाओगे, बोलो, डिस्प्ले एड। किस पे जाओगे, डिस्प्ले एड पे जाओगे, ठीक है ना। शॉपिंग एड, अब ये वाले जो एड होते हैं ना, शॉपिंग एड होते हैं, देखो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ शूज, एंटर, ये जो एड होते हैं ना, देखो स्पॉन्सर आ रहा ना, स्पॉन्सर। अब ये जो एड दिखाई दे रहे हैं ना, इसको बोलते हैं शॉपिंग एड। क्या बोलते हैं, शॉपिंग एड बोलते हैं। देखो ये शॉपिंग एड में क्या आती है, प्रोडक्ट की इमेज आती है, टेक्स्ट आता है और प्राइस भी आती है, ठीक है ना। दिस इज ए शॉपिंग एड, है ना, इस पे एड चल रहा है, ठीक है ना। इन पर एड नहीं चल रहा है, ठीक है ना, इन पर एड नहीं चल रहा है, इन पर एड चल रहा है, देखो ना, ठीक है ना। ये देखो कीटोन मेन व्हाइट लेदर शूज स्नीकर्स, है ना, इन पर एड चल रहा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ये शॉपिंग एड। इस प्रकार के एड चलाने हैं तो शॉपिंग एड पे जाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे वाला देखो वीडियो एड, यूट्यूब पे एड चलाना है तो वीडियो पे जाओगे, ठीक है ना। आप चाहते हैं प्ले स्टोर पे, गूगल सर्च में, यूट्यूब पे, सारी जगह ऐप का प्रमोशन करना है। देखो लिखा हुआ ना, प्रमोट योर एंड्रॉइड और iOS ऐप, यानी कोई आईफोन का ऐप है या कोई लूडो वगैरह आप पर्सनल ऐप है, जैसे सीको ऐप का आप यूट्यूब पे देखते हो वीडियो आता है ना, बार बार एड आता है, तो आप यहीं से होता है वो चीज, ठीक है ना।
आप चाहते हैं ऐप का प्रमोशन यूट्यूब पे करना, गूगल पे करना, सभी जगह करना, तो आप यहाँ से ऐप पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। अपन पहले करेंगे सर्च एड, ठीक है ना। सर्च एड पे क्लिक करेंगे। सर्च एड पे क्लिक करने के बाद ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। सर्च एड पे क्लिक करने के बाद एक मिनट, 1 सेकेंड, ठीक है। मैं सर्च एड पे जाएंगे, ठीक है ना। नीचे निकालेंगे, नीचे निकाल, मैं आपको सर्च एड सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। सर्च एड क्या होता है मैंने दिखा दिया, गूगल पे सर्च में दिखाई देता है ना। जैसे इसमें क्या होती है, सिर्फ ये इस तरीके का एड है ना, ये सर्च एड है, ठीक है ना। स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से देखो आपके सामने बहुत सारे मैट्रिक्स आएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे मैट्रिक्स आएंगे, आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। पेज व्यू, आपको पेज व्यू सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। यहाँ से जो कन्वर्जन में ना आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से दोनों चीजें सिलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है ना। दोनों चीजें जैसे हैं वैसी छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे आप कैंपेन का नाम रखोगे। जब आप बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हो ना, तो एक एड नहीं चलाते हो, बहुत सारे एड चलाते हैं ना, है ना, बहुत सारे एड चलाते हैं। तो आप एक कैंपेन का नाम रख देंगे, ठीक है। जैसे मान लो माई फर्स्ट एड, ठीक है। आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ा अभ्यास करना, जितना बता रहा हूँ कीवर्ड निकाल के वो सारी चीजें करना, ठीक है ना। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट न्यू, आपके केस में ये नहीं आएगा, ठीक है ना। आपके केस में ये नहीं आएगा, स्टार्ट न्यू पे क्लिक कराऊंगा, ठीक है ना। हाँ, अब ध्यान देना, अब आप ध्यान देना ना, ध्यान से देखना ना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ये अपने काम कर दिया, ऊपर का अपने काम कर दिया कि सर्च एड ऊपर। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, बीडिंग। बीडिंग क्या होती है, बोली लगाना, जिसको बोलते हैं सीपीसी। यानी जो आपने कीवर्ड निकाले हैं, आप एनालाइज करोगे ना कि इस कीवर्ड पे कितने रुपए लगाने हैं। इस कीवर्ड पे जैसे मान लो, 1 सेकेंड, जैसे आपको स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना, ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, स्क्रीन व्यू हो रही है ना। एक बार थंब भेजेंगे, स्क्रीन व्यू हो रही है ना, बोलो। ठीक ठीक ठीक, ओके। देखो ध्यान देना, अब आपने जो कीवर्ड निकाले हैं ना, ये वाले कीवर्ड आपने निकाले ना, तो आप इनकी जैसे मान लो इनकी सपोज करो सीपीसी है, जैसे मान लो 20 है, किसी की 30 है, किसी की 40 है ना। किसी की सपोज करो किसी की है 17 रुपये, किसी की 12 रुपये, ठीक है। किसी की 12 रुपये है, तो आप इनकी क्या करो, एवरेज एक सीपीसी निकालोगे ना 20 में से, ठीक है। मैं ऑल ओवर अगर इनकी इतनी सीपीसी है तो मैं इनकी निकाल लेता हूँ 25 रुपये, ठीक है ना, 25 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ आएंगे, आप एनालाइज करेंगे, ठीक है। एनालाइज करके जैसे मान लो अगर किसी की 100 है, किसी की 150 है, तो उसके अकॉर्डिंग ये एवरेज निकाल लेना ना। और यहाँ से फिर आपको आना है, एड पे आना है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, यहाँ से वो चीज डिसाइड होती है। यहाँ से बीडिंग यानी बोली लगाना, आप अपने एड पे कितने रुपए लगा रहे हो। लोग पहले से बहुत सारे रुपए लगा रहे हैं, अभी दिखाया था ना मैंने कीवर्ड पे कितने रुपए लगा रहे हैं। तो यहाँ आएंगे और यहाँ से अभी कन्वर्जन पर क्लिक नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्लिक कर देना क्लिक्स पे, ठीक है ना। क्लिक्स पे क्लिक कर देना, 1 क्लिक का रुपये दे रहे हैं अपन, ठीक है ना। ये जब आप बहुत सारे एड चला लेते हो ना, तब मैं बताऊंगा कल, क्लिक्स पे क्लिक करना है, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ से क्लिक करना है और 1 क्लिक का कितना रुपया आप देना चाहते हो वो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे, ठीक है ना। सपोज करो मैं 1 क्लिक का रुपये देना चाहता हूँ। अब सपोज करो कितना कंपटीशन है, अगर इतना कंपटीशन है, सपोज करो कोई 50 लगा रहे हैं, यहाँ से आप थोड़ा सा मैं साइड में ले चलता हूँ आपको। सपोज करो आपने इनमें से 4-5 कीवर्ड चुने, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी जो है वो ये कंपटीशन देखो, टॉप अप पेज, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग कितनी लगा रहे हैं ना। तो आपको कौन सी कंपटीशन पे आपको जाना है वो आप डिसाइड कर सकते। आप चाहते हैं कि इन लेवल पे कंपटीशन पे अगर आपको एड चलाना है तो आपकी जो बिड है 120 प्लस होनी चाहिए। अगर इन कंपटीशन में अगर आपको जाना है, यानी लो रेंज में अगर आपको एड चलाना है, तो आप ये सारे देख के आप एक एवरेज रख लोगे, ठीक है ना। अगर आप इसमें से 50 रुपए रखते हो ना, तो आपका एड दिखाया जाएगा, ठीक है ना। इसमें से अगर आप 170 रुपए रखते हो, 170 किसी की नहीं, 188 भी है क्या, ऑल ओवर 170 रुपए रखते हो ना, आपका एड दिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको डिसाइड करनी होती है, ठीक है। मैं ऑल ओवर रख देता हूँ, सपोज करो मैंने रखी यहाँ से, जैसे अपने कीवर्ड पे निकाल के रखी, जैसे मान लो मैं 25 रुपए रखता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, कर लोगे ना बीडिंग का, है ना। यहाँ तक कर लोगे ना, बोलो
इतना हो जाएगा क्या? बोलो हाँ सभी स्टूडेंट बोलो, इतना हो जाएगा क्या? बोलो इतना हो जाएगा क्या? कैसे कीवर्ड निकालना है, कैसे आपको डिसाइड करना है, अब आप ही बताओ। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप कीवर्ड नहीं निकालते हो, कुछ भी कीवर्ड डाल देते हो और मतलब हर कितने रुपए लगा देते हो, मुझे बताओ ऐड काम ही नहीं करेगा, ऐड काम ही नहीं करेगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? हाँ इतना समझ में आ गया क्या? बोलो हैंड से हम भेजेंगे। इतना समझ में आ गया क्या? बोलो। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है ना? बाकी आगे कल करेंगे, ठीक है? अभी बता दो, किसी को कुछ पूछना तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना? अभी किसी को कंफ्यूजन है कोई चीज में, सीपीसी सीपीए बहुत सारी चीजें हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो बोल सकता है, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना? सर हाँ बोलिए। वो आपने अभी बताया ना बिडिंग का, हाँ वो रिपीट करना। देखो बिडिंग क्या होती है ना, बिडिंग क्या होती है ध्यान से देखना। मैंने अभी बताया था, अगर आपको एड चलाने से पहले आप सपोज करो आप एड चलाना चाहते हैं, जैसे डिजिटल दूसरी करे और मेन है ना। अब ध्यान से देखना, आप इस पे क्या चलाना चाहते हो? एड चलाना चाहते हो। इस पर क्या चलाना चाहते हो? एड चलाना चाहते हो ना। तो मुझे बताओ डायरेक्ट एड थोड़ी चला देंगे। अगर आपने डायरेक्ट एड चला दिया, आपने बिडिंग का मतलब होता है, अब मुझे बताओ इस पे और भी तो लोग शूज पे एड चला रहे हैं, है ना? सपोज करो इस पे राहुल चला रहा है, अनिल चला रहा है, यस चला रहा है, और भी साहिल चला रहा है, ठीक है ना? ठीक है, साहिल सपोज करो इस पे सीपीसी लगा रहा है ना? सीपीसी 50 रुपये लगा रहा है इस पे, ठीक है? और ये 20 रुपये लगा रहा है, और यस लगा रहा है सपोज करो ये 70 रुपये लगा रहा है, ठीक है? साहिल जो है वो लगा रहा है 90 रुपये लगा रहा है, ठीक है ना? तो पहले से लोग इतने रुपए लगा रहे हो, अगर निरंजन अपने एड पे ये सीपीसी रख रहा है कितने 15 रुपये रख रहा है, मुझे तो गूगल इसका एड दिखाएगा क्या? नहीं, नीचे नीचे दिखाएगा, नीचे नीचे दिखाएगा। टॉप पे आना है, आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होना चाहिए, यानी आपकी एड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कीवर्ड सही होने चाहिए, आपके एड से रिलेटेड होने चाहिए, और आपकी सीपीसी भी क्या होनी चाहिए, यानी जो पहले से गूगल पे कीवर्ड रैंक कर रहे हैं ना, उनको देख के फिर सीपीसी रखनी होती है। अब देखो एवरेज अगर आपको एकदम टॉप करना है तो आप यहाँ से इन सब में से जैसे मान लो टॉप करना है तो आप इतने रुपए रख देना। अगर आपकी एड क्वालिटी अच्छी है 100 रुपये रख देना, आपका एड सबसे पहले दिखाया जाएगा शूज का, अगर इतने कंपटीशन में है ना, क्योंकि अपन कीवर्ड से कंपटीशन चेक कर रहे थे, लोग पहले से इन पे एड चला रहे हैं, है ना? तो बीडिंग होता है बोली, तो कितना रुपया दोगे, जो ज्यादा रुपए देगा उसका एड दिखाया जाएगा, जिसकी एड क्वालिटी अच्छी होगी, जिसका कंटेंट अच्छा होगा, और जिसकी सीपीसी अच्छी होगी, बीडिंग अच्छी होगी। समझ में आया क्या? बोलो आया क्या समझ में निरंजन? ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है तो बताओ, और किसी का क्वेश्चन है तो बताओ, किसी प्रकार से बोलो। चलो फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वाइंड अप करते हैं, ठीक है? किसी को पूछना है तो हैंड रेज कर दो या बोल दो अनम्यूट करके, ठीक है? वरना वाइंड अप करते हैं। चलो ठीक है, गुड नाइट।